कहते हैं कि डायन भी दो घर छोड़ देती है और दुश्मन भी त्योहार के दिन वार करना बंद कर देता है। लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में हमारी संवेदनाएं, हमारी नैतिकताएं शायद मर चुकी हैं। आज बात करेंगे ऐसे मुद्दे की जिसने पूरे इंटरनेट को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ है कथावाचक श्री इंद्रेश उपाध्याय जो अपने जीवन की नई शुरुआत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है वो भीड़ जिसे उनकी खुशी एक अपराध लग रही है। सोचिए, एक इंसान अपनी मेहनत की कमाई से शादी कर रहा है और लोग पूछ रहे हैं कि ये पैसा कहां से आया है। हद तो तब हो गई जब लोगों ने एक नई नवेली दुल्हन के अतीत को खोदकर सरेआम तमाशा बना दिया है। क्या ये धर्म की रक्षा है या फिर ये हमारी अपनी कुंठा है, हमारी जलन है जो बस एक सॉफ्ट टारगेट ढूंढ रही है। आज इस वीडियो में हम ना तो किसी का पक्ष लेंगे और ना ही भावुक होंगे। आज बात करेंगे तथ्यों की, तर्कों की और शास्त्रों की। अगले कुछ मिनटों में आपके हर उस भ्रम का कांच टूट जाएगा जिसे आपने मान रखा है। तारीख 5 दिसंबर, जयपुर, भव्य ताज आमेर होटल, चांदी की थालियां, फूलों की बारिश और संतों का जमावड़ा, सब कुछ एकदम राजशाही। लेकिन जैसे ही ये तस्वीरें बाहर आई, इंटरनेट पर एक अलग ही बवंडर खड़ा हो गया। बधाई देने वाले हाथ उंगलियां उठाने लगे, कमेंट की बाढ़ आ गई। अरे ये कैसी सादगी है, क्या संत को इतना पैसा खर्च करना शोभा देता है? ये पैसा तो जनता के दान का है। देखते ही देखते एक निजी उत्सव एक राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गया। लेकिन जरा ठहरिए और ठंडे दिमाग से सोचिए, जब हम और आप बॉलीवुड की शादियों में करोड़ों का धुआं उड़ते देखते हैं तब तो हमारी भौहें नहीं तनती हैं, तब तो हम लग्जरी और लाइफस्टाइल कहकर तालियां बजाते हैं। तो फिर इंद्रेश जी की शादी पर यह दोहरा मापदंड क्यों? क्या ये गुस्सा वास्तव में सादगी के लिए है या फिर हमने मान लिया है कि अगर कोई धर्म से जुड़ा है तो उसे फटे हाल ही दिखना चाहिए? चलिए इस गुस्से की जड़ों को खोदते हैं और समझते हैं कि शाही खर्च का असली गणित क्या है। अर्थशास्त्र एक सीधा नियम कहता है, महंगा और सस्ता कुछ नहीं होता है, सब कुछ आपकी जेब पर निर्भर करता है। एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए 10 लाख की शादी शाही हो सकती है, लेकिन एक अत्यंत धनी के लिए 10 करोड़ भी आम बात है। इंद्रेश जी के केस में यह पैसा किसी मंदिर की दान पेटी से चुराया गया या छीना गया नहीं है। सोशल मीडिया पर उनके लाखों प्रशंसक हैं। कथा, वाचन, भजन और रॉयल्टी उनकी आय के मुख्य स्रोत है। यह उनकी कला और मेहनत का परिश्रम है। तर्क सीधा है, अगर एक सफल डॉक्टर या वकील अपनी कमाई का 10% अपनी शादी में उड़ा दे तो हम कहते हैं कि उसने अपने सपने पूरे किए हैं। और अगर इंद्रेश जी ने अपनी क्षमता अनुसार खर्च किया तो उसे पाप क्यों बताया जा रहा है? याद रखिए, जब लक्ष्मी स्वयं नारायण के चरणों में रहती है तो उनके उपासक विपन्न मतलब गरीब क्यों रहे? संपन्नता कोई अपराध नहीं है यदि वह नैतिकता से और परिश्रम से कमाई जाए तो। लेकिन पैसा तो एक मुद्दा है, असली सवाल जो लोग पूछ रहे हैं वो धर्म का है। क्या एक कथावाचक को ऐसी विलासिता वाली शादी करना शोभा देता है? यहाँ आलोचक सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। कथावाचक और सन्यासी के बीच में फर्क मिटा रहे हैं। ध्यान से सुनिए, इंद्रेश उपाध्याय जी ने सन्यासी दीक्षा नहीं ली है, उन्होंने घर बार नहीं त्यागा है। वो एक विद्वान ब्राह्मण हैं जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। क्या हम राजा जनक को भूल गए हैं? वो महलों में रहते थे, राजसी वस्त्र पहनते थे, सत्ता का सुख भोगते थे, फिर भी बड़े बड़े ऋषि मुनि उन्हें विदेह कहते थे। क्यों? क्योंकि त्याग कपड़ों में नहीं मन में होता है। कमल कीचड़ में रहकर भी उससे अछूता रहता है। सनातन धर्म में गृहस्थ आश्रम को रीढ़ की हड्डी माना गया है। तो इंद्रेश जी का विवाह करना धर्म से गिरना नहीं बल्कि धर्म के एक महत्वपूर्ण पड़ाव का पालन करना है। लेकिन दुख की बात यह है कि लोगों का हमला सिर्फ शास्त्रों तक सीमित नहीं रहा है। जब उनके पास में तर्क खत्म हो गए तो लोगों ने निशाना बनाया उस इंसान को जिसका इस विवाद से कोई लेना देना था ही नहीं, शिप्रा जी। इस पूरे विवाद का सबसे काला अध्याय यही है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग गिद्ध बन गए हैं। बिना किसी प्रमाण के एक नई नवेली दुल्हन के अतीत को खोदा जा रहा है, अफवाहें फैलाई जा रही हैं। ये दूसरी शादी है, ये तलाकशुदा है। एक पल के लिए मान भी लें कि इंटरनेट की यह अफवाहें सच है तो फिर क्या हिंदू धर्म में या भारत के कानून में किसी स्त्री को अपना जीवन दोबारा शुरू करने का अधिकार नहीं है?
अगर इंद्रेश जी ने समाज की परवाह किए बिना किसी को अपनाया है और उसे पत्नी का सम्मान दिया है, तो यह आलोचना का नहीं बल्कि साहस का और प्रशंसा का विषय होना चाहिए। उन्होंने रामचरितमानस की चौपाइयां सिर्फ गाई नहीं बल्कि नारी सम्मान को जीवन में उतारा भी है। विडंबना देखिए, जो समाज दिन रात महिला सशक्तिकरण के स्टेटस लगाता फिरता है, वही समाज आज एक स्त्री के चरित्र पर कालिक पोतने में सबसे आगे खड़ा हुआ है। लेकिन सवाल अभी भी वही खड़ा हुआ है, अगर यही काम किसी फिल्म स्टार ने किया होता तो क्या हम उसे ट्रोल करते? नहीं। तो फिर निशाना सिर्फ इंद्रेश उपाध्याय को ही क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, सच्चाई थोड़ी कड़वी है। हमें इंद्रेश जी के खर्च से दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत है उनके तिलक और कंठी से। क्रिकेटर्स और एक्टर्स चार्टर्ड प्लेन में घूमते हैं, साथ साथ शादियां करें, हम तालियां बजाते हैं, हम कहते हैं कि ये उनकी पर्सनल लाइफ है। लेकिन एक कथावाचक के लिए यह नियम बदल जाते हैं। इसे कहते हैं पंचिंग बैग सिंड्रोम। सनातन धर्म आज के समय सबसे आसान शिकार है, यानी सॉफ्ट टारगेट बन गया है। हमें पता है कि अगर हम किसी बाहुबली नेता या एक्टर को गाली देंगे तो मुसीबत हो सकती है, लेकिन एक कथावाचक वो क्या करेगा? वो तो सिर्फ मुस्कुराकर आपको आशीर्वाद ही देगा। इसलिए हम अपनी जिंदगी की सारी कुंठा, सारी करवाहट इन पर निकाल देते हैं, क्योंकि यहां कोई रिस्क ही नहीं होता है। तो निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष बस इतना है कि इंद्रेश जी ने वही किया जो एक सक्षम और धर्मपरायण गृहस्थ को करना चाहिए। यह विवाद दरअसल हमें एक शीशा दिखाता है कि हमारे समाज के मन में कितनी ईर्ष्या भर गई है। याद रखिए, सनातन धर्म संकीर्णता नहीं, विशालता सिखाता है। संपन्नता और आध्यात्म दुश्मन नहीं, बशर्ते मन में वैराग्य होना चाहिए। अब समय आ गया है कि हम सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी का जज बनना छोड़ दें। इंद्रेश जी और शिप्रा जी को उनके नए जीवन के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। अब फैसला आपका है, आप उस भीड़ का हिस्सा बनेंगे जो बिना सोचे समझे पत्थर फेंकती है, या आप धर्म के उस मार्ग को समझेंगे जो राजा जनक ने सिखाया था। नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको लगता है कि आज के कलयुग में भी राजा जनक जैसा वैरागी ग्रस्त होना संभव है? आपकी राय खुलकर लिखिएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर शेयर करिएगा ताकि यह और भी लोगों तक पहुंचे। और हमने इसी तरह के और भी वीडियो हमारे चैनल पर बनाए हैं, आपको जो भी पसंद हो उस वीडियो को आप आगे देख सकते हैं।